मॉर्निंग टू ऑल। सो चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम किस पे पढ़ रहे थे, मिक्सचर्स पढ़ रहे थे। तो मिक्सचर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आप एक्टिविटी करते हो, एक एक्टिविटी जैसे अपन मैं बताऊं तुम्हें, तो आपने जैसे क्या किया, एक बीकर लिया। एक बीकर के अंदर आपने जैसे सपोज़ करो, मतलब एक बीकर के अंदर आपने क्या किया, एक तो अपन जैसे नॉर्मली कहते हैं ना, शुगर का मिक्सचर ले लिया या फिर कॉपर सल्फेट उसमें मिला दिया। ठीक है, एक बीकर लिया ए और बी, जिसके अंदर आपने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट या फिर बोल दो शुगर क्रिस्टल्स मिला दिए, कुछ भी। तो ए और बी में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा, मतलब 1 चम्मच डाल दो ये 1 टीस्पून, और ये डाल दो 2 टीस्पून। ये हो गया 1 टीस्पून। और आपने 2 और बीकर्स लिए सी और डी। एक सी के अंदर आपने डाला, समझ लो, आटा डाल दिया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, आटा डाल दिया। और आप चाहो तो सेंड भी डाल सकते हो उसके अंदर। डी आपने अंदर उसके अंदर आपने क्या डाला, या तो मिल्क डाल दिया या फिर क्या कर दिया, इंक के ड्रॉपलेट्स डाल दिए। तो आपके पास क्या है, 4 बीकर हैं। तो इस बेसिस पे ये जो अपन मिक्सचर्स बना रहे हैं, ये कौन से मिक्सचर्स होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने क्या किया, पानी के अंदर चीनी मिला दी, नमक मिला दिया, CuSO4 मिलाया। एक में 1 चम्मच मिलाया, एक में 2 चम्मच मिलाया। तो ये ऐसे जो होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। उसके बाद जो ये है फ्लोरेसेंट, इस एक्टिविटी में आपको ना, जैसे मैं आपकी फ़ोटो सेंड करूँगा आपको एक, उसके अंदर एक्टिविटी भी लिखी हुई, तो आपको एक्टिविटी को समझना है। उसमें क्या कहेंगे, पहले हमें मिलाना है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख देना है। तो थोड़ी देर छोड़ के रख देना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या हो जाती है, नीचे जम जाती है। जैसे आपने देखा होगा, रेत वगैरह जो कचरा वगैरह होता है, वो आप अगर पानी ना जब तक हिलना बंद होता है उसको छोड़ते तो वो कहाँ जाता है, नीचे जाके रुक जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन, SUSPEN, सस्पेंशन। और उसके बाद आता है मिल्क ओरिंग। आपको भी पता है, मिल्क नॉर्मल नहीं होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर पानी मिलाते तो वो घुल जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आपको उसमें से क्या करना है, टॉर्च लाइट पास करनी होती है। तो 3 चीज़ें हैं, सॉल्यूशन बनाओ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और उसके बाद उसमें से लाइट पास करके देखो। तो ये तीनों चीज़ों के लिए अपन को ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ बता पाते हैं। आगे होगी ये बात समझ में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, सॉल्यूशंस। जो आज हमें पढ़ना है वो क्या है, मेनली सॉल्यूशंस। कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। तो सॉल्यूशन की जैसे डेफिनेशन देखो, सबसे पहले अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समझ गए होगा, जो थ्रू आउट एक ही प्रॉपर्टी दिखाता है, जो थ्रू आउट उसकी कंसिस्टेंसी एक ही होती है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब समझ में आया, एट अ पार्टिकल लेवल वो एक ही चीज़ दिखाता है। मतलब जैसे सपोज़ करो, अगर आपने नींबू पानी लिया तो आप उसमें ना थोड़ा सा ले लो, उसके बाद वो ख़त्म होगा तब तक उसका टेस्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिप में अलग टेस्ट आ रहा है, दूसरी सिप में अलग टेस्ट आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सो क्या पता चला हमें कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब समझ में आया, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका टेस्ट, उसका कलर पूरे सॉल्यूशन में क्या रहता है, सेम रहता है। अब नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जैसे सॉल्यूशन है, मिक्सचर किस किस का होता है, 2 और मोर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। लेकिन मेनली अपन क्या चाहते हैं कि अपन क्या करते हैं, पानी के अंदर किसी चीज़ को मिक्स करते हैं। मेनली अपन क्या कहते हैं, एक लिक्विड होता है, उसके अंदर अपन सॉलिड को भी मिक्सचर हो सकता है, गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, और लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है। जैसे अगर सॉलिड के साथ हो तो अपन ने क्या कर दिया, उसमें चीनी वगैरह मिला दिया। लिक्विड के साथ हो गया तो अपन ने क्या कर दिया, पानी के अंदर अल्कोहल मिला दिया, जैसे भी। तो और उसके बाद गैस के अंदर क्या हुआ, अपने वाटर के अंदर कुछ गैस वगैरह मिला दी। तो लेकिन हमें ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, सिर्फ यही नहीं होता, एक सॉलिड के अंदर भी सॉलिड मिक्स हो सकता है, और एक सॉलिड के अंदर भी गैस मिक्स हो सकता है। मतलब एक गैस के अंदर भी गैस, जैसे एयर हुआ, सॉलिड के अंदर सॉलिड नहीं, लिक्विड के अंदर सॉलिड के अंदर लिक्विड, जैसे भी उनकी भी वो भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। अब उसके बाद आती है कि ये होमोजेनिटी किस पे दिखाता है, पार्टिकल लेवल पे दिखाता है। मतलब ये जो कंसिस्टेंसी वगैरह होगी इस पार्टिकल लेवल पे होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लेमनेड का, नींबू पानी का, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी लेते हो तो उसका भी टेस्ट सेम रहेगा, और तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसका टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया, होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ अब सॉल्यूशन में क्या होती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। तो सोल्यूट किसे कहते हैं हम, और सोलवेंट किसे कहते हैं। तो सोलवेंट कहते हैं जिसके अंदर हम जिसके अंदर हम क्या करते हैं, घुलाते हैं। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उससे हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मिलाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे अगर सपोज करो मैंने कहा वाटर एंड शुगर कहा, तो वाटर क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा किसकी होती है, वाटर की ज़्यादा होती है। उसी तरह सोल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, मतलब जिसको मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। क्लियर हुई ये बात। अब सम एग्जाम्पल्स देखो।
अब जैसे सपोज़ करो मैंने कहा शुगर एंड वाटर, तो शुगर एंड वाटर किसका एग्जांपल हुआ, इसमें अंदर शुगर क्या हो गया अपने पास, शुगर हो गया सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट। अब मैंने कहा एक एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा ड्रिंक्स एंड ऑल, तो सोडा ड्रिंक्स वगैरह में क्या होता है, वापस वही सॉल्वेंट क्या हो गया अपने पास, वाटर हो गया, और सोल्यूट क्या हो गया उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई CO2। समझ में आई बात। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको किस तरह डिफाइन करना है एक सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होता है वो होता है सोल्यूट, जिसके अंदर घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, जिसको घोला जाता है वो होता है सोल्यूट। आई बात समझ में। एंड नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ एक सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जैसे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको आपके बारे में भी लिखना होता है। सो सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर, ये होमोजेनस मिक्सचर कैसे हुआ पता चल गया होगा आपको, क्योंकि पार्टिकल लेवल पे होता है, तो ये पार्टिकल लेवल पे क्या दिखाता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम दिखाता है। उसके बाद स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके अंदर क्या होता है जो मिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्मॉल साइज़ के रहते हैं, मतलब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स क्या रहते हैं, स्मॉल साइज़ के रहते हैं, जिसकी साइज़ क्या होती है 10⁻⁹ मीटर, सिर्फ मीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर भी कहते हैं, नैनोमीटर भी कहते हैं। अब क्योंकि पार्टिकल्स की साइज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, तो वो क्या रहता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन डिस्पर्स्ड रहता है, मतलब वो पूरा उसके अंदर ऐसे कंसिस्टेंटली मिला हुआ रहता है कि हर जगह उसका कंसंट्रेशन हमें सेम सा दिखता है। इसीलिए जब लाइट उसमें से हम पास करते हैं, मतलब टॉर्च लाइट पास करते हैं, तो उसमें से पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल होता है, मतलब लाइट का हमें पाथ नहीं दिखेगा। अब ये कैसे, जैसे आपने सपोज करो एक ग्लास के अंदर सॉल्यूशन डाल दिया, कांच की ग्लास के अंदर, उसमें से आप टॉर्च लाइट पास करो तो इसमें से वो क्या होगा, क्रॉस करके नहीं आएगा। लेकिन ऐसे और भी कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, ये पास हो जाती है। एंड देन उसके बाद अगर आप उसको क्या करते हो, स्टीर करके मिला दो, और उसके बाद अगर छोड़ देते हो, तब भी सॉल्यूशन क्या होगा, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ क्या हो जाएगा, कुछ नीचे सेटल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो पूरा घुल चुका है, इसका मतलब वो उसमें स्टेबल हो गया है। उसके बाद कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम फिल्टरेशन, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसमें अगर पूरी चीज़ मिल चुकी है, अगर सॉल्यूशन पूरा बन चुका है, उसके बाद वो फिल्टरेशन से वो क्या हो सकता है, फिल्टरेशन सेपरेट नहीं हो सकता। क्लियर हुई ये बात। तो ये इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं आपको एक फ़ोटोज़ भी सेंड करूँगा, आपको इसके बेसिस पे क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, और ये जो डेफिनेशंस वगैरह मैंने पॉइंट्स जो लिखे हैं, ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं।